बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे। तो चलो आज की शुरुआत यहीं से करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आज हमारा टॉपिक है और बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हम बेसिक्स बिल्कुल समझेंगे। थोड़ा शांति रखिए, हाफ एन आवर में आप बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर समझ जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे आप देखते हो कि अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है लेट्स से a प्लस बी की पावर 0 है, a प्लस बी की पावर क्या है 0 है, तो क्या लिखते हो आप, किसी का पावर 0 कितना होता है 1 होता है। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा a प्लस बी आएगा। अगर लेट्स से a प्लस बी का पावर 2 है तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो मैं 7th 8th में जो आपने फार्मूले पढ़े हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, कुछ नया अभी बात नहीं कर रहे हैं। और आप देखोगे कि इसी की बात करते करते हम आपको बाइनोमियल तक पहुंचा देंगे। तो a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब करें तो क्या आएगा बेटा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बात समझ रहे हैं। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, लेट से a प्लस बी का पावर हमें 4 करना है या a प्लस बी का पावर हमें 5 करना है, तब आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है कि अब इनको हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ तक तो आप फार्मूले रट रट के काम चला लेते थे। हालांकि इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका 2 बार इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर 4 आ जाएगा, है ना। लेकिन एक लेंदी टास्क होगा। अगर हम बात करें इसी तरह से a प्लस बी की पावर 10, तब आप कैसे निकालोगे। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं तो हम कहते हैं कि हमें एक नई चीज की जरूरत पड़ती है, एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, एक नए ट्रिक की जरूरत पड़ती है। और ट्रिक वो कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम, जो आपकी इस तरह की परेशानी को सॉल्व कर देता है, जहां पर a प्लस बी या a माइनस बी दो टर्म्स का सम या माइनस की पावर 3 या 3 से ज्यादा हो जाए, जहां के आपको फार्मूले रटे नहीं हुए हैं, तब आप कैसे समझेंगे। तो आइए देखते हैं। थोड़ा हम इसी से एनालिसिस करते हैं, है ना। क्या एनालिसिस करते हैं कि बेटा जब आपका इंडेक्स यानी कि जो इसका एक्सपोनेंशियल है कितना है 1, जब 0 था, सॉरी 0 एक्सपोनेंशियल था, तो इसके कितने टर्म्स आए, केवल एक। इस चीज को समझना है आपको, है ना। अच्छा, जब इसके इसका इंडेक्स कितना आया, एक्सपोनेंशियल कितना आया 1, तो कितने टर्म्स आए 2। जब इसका एक्सपोनेंशियल आया 2 तो इसके टर्म्स कितने हुए 1 2 एंड 3। जब इसका एक्सपोनेंशियल हुआ 3 तो टर्म्स कितने हो गए 1 2 3 4। क्या देख रहे हो कि जो भी एक्सपोनेंशियल, जो भी यहां पर इंडेक्स आ रहा है, उसका टर्म उससे एक ज्यादा हो रहा है। अगर पावर n होगी तो ये टर्म्स कितने होंगे n प्लस 1 हो जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ आ गई, ये चीज आप एनालाइज कर पाए। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो पावर 4 है इसके टर्म कितने आएंगे 5 टर्म आएंगे, तो कह सकते हैं अगर यहां पर पावर 5 है तो इसके 6 टर्म्स आएंगे, ये हम बता सकते हैं। जो अभी तक हमने एनालाइज किया है इसके बेसिस पे, इसके लिए भी हमें किसी फार्मूले या किसी ट्रिक की जरूरत या किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस हमने इसको एनालाइज किया है। अच्छा, अब वो जो 5 टर्म्स आएंगे इसमें वो टर्म्स क्या होंगे, अभी वो भी आप समझ लीजिए। समझिए हो क्या रहा है, ये पहला टर्म है बेटा, ठीक, पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। जब पावर 1 थी तो पहला टर्म आ गया, दूसरा टर्म आ गया। इसकी पावर कितनी 1, तो इसकी पावर क्या है कुछ भी नहीं है, मतलब इसका पावर क्या है 1 है। और अगर पावर 0 तो आपको पता है क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। ओके,
अब यहां पर पावर 2 है तो पहले जो फर्स्ट टर्म है इसका हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगा, तो a स्क्वायर हो गया। फिर क्या होगा, अब समझिए ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, इसको मैं थोड़ा सा रफ करके आपको तरीके से समझाना चाह रहा हूं। ये ऐसे होता है, a की पावर जो हाईएस्ट है यानी कि 2 और जो दूसरा टर्म है उसकी पावर क्या होता है 0, समझ रहे हो। पहले टर्म की पावर हाईएस्ट 2 और दूसरे टर्म की पावर क्या 0। फिर अगले टर्म में जो पहला टर्म है उसकी पावर एक कम होती है, क्या होती है, पावर एक कम हो जाती है और इस सेकंड टर्म की एक पावर बढ़ जाती है, तो स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा a, करेक्ट। और ये जो पावर थी b वो क्या हो जाएगी b की पावर 1, तो ab हो गया। और ये जो कोएफिशिएंट हम लोग लिखते थे 2ab, इसका आपको बताऊंगा कि 2 कैसे आया, बट पहले आप ab समझिए, ab समझ गए। अब इसके बाद यहां क्या होता था कि a की पावर 2 थी, फिर a की पावर 1 हुई और लास्ट में क्या हो जाएगा a की पावर 0 और b की पावर क्या हो जाएगी, यहां 1 थी तो बढ़ के क्या हो जाएगी 2। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है बेटा। यहां पर देखो a की पावर हाईएस्ट कितना 3, जो यहां पर एक्सपोनेंशियल है इसका, और b की पावर क्या आएगा 0। फिर a की एक पावर कम हुई तो कितना हुआ स्क्वायर हुआ। b की पावर 0 थी, b की पावर 0 थी तो एक बढ़ गई b हो गया। फिर a की पावर एक कम हुई तो कितना a की पावर 1 हो गया और b की पावर एक बढ़ी तो कितना हुआ 2 हो गया। यहां पर b की पावर 3 हो गया और a की पावर क्या हो जाएगा 0। और आपको पता है कि अगर a की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या आती है 1, तो इसलिए इसको लिखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता। तो आप ये चीज समझ गए तो इसके बेसिस पे हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पहले आएगा a की पावर 4। समझ आ गई बच्चों बात, समझो जरा मैं क्या कह रहा हूं कि पहले a पहला टर्म है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो लिख देंगे, और सेकंड टर्म b है उसकी पावर 0, तो 0 b की पावर 0 1 होता है तो a स्क्वायर इंटू 1 वही आ जाएगा। फिर क्या होता है, इसकी एक पावर कम, 2 से एक पावर कम हो गई a हो गया, और इसकी पावर एक बढ़ जाएगी, यहाँ 0 थी यहाँ पर b की पावर 1 हो जाएगी। फिर इसकी एक पावर a की एक पावर कम हो गई तो यहाँ 1 पावर थी, यहाँ क्या हो गया 0, और a की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, बात समझ आई। और फिर b की एक पावर और बढ़ जाएगी, ये पैटर्न चलता है। यहां पर मैं इस वैल्यू का भी अभी किसी फार्मूले की बात नहीं किया हूं, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस चीज को समझ लो। अगर इस चीज को समझ लोगे शायद आपको किसी फार्मूले को रटना समझना पड़ेगा ही नहीं, आप खुद से बाइनोमियल थ्योरम बना सकते हो। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि a की पावर 4 हो गई बेटा, a की पावर 4, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट क्या है 4 है, और b की पावर क्या होगा यहां पर 0, तो b की पावर 0 अगर लिखना भी चाहो तो लिख दो, क्योंकि b की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर आगे चलोगे तो यहां पर a की पावर 4 थी तो एक पावर एक कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा a क्यूब, और b की पावर एक बढ़ जाएगी। फिर आगे चलिए, अब a की पावर एक और कम हो जाएगी तो कितना होगा a स्क्वायर, और b की एक पावर बढ़ जाएगी तो कितना b स्क्वायर। फिर आगे चलिए, अब a की पावर स्क्वायर एक और कम हो जाएगी तो कितना a पावर 1, और b की पावर एक और बढ़ जाएगी कितना b क्यूब। आगे चलिए, चलते रहिए, अब a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर बढ़ के क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आपको पता है b की पावर 0 1 होता है, हटा दीजिए, a की पावर 0 1 होता है, हटा दीजिए। आई होप कितनी बात समझ आ गई होगी। तो इसके बेसिस पे तो आप इसका भी कर सकते हैं, कैसे, a की पावर 5 प्लस अब a की पावर, अब b की पावर यहाँ 0 होगी तो हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर a की पावर एक कम होगी 4 आएगा और b आ जाएगा b की पावर 1। अगले में क्या होगा, a की पावर एक और कम हो जाएगी 3 और b स्क्वायर। अगले में क्या होगा, a की पावर 2 हो जाएगी और b क्यूब हो जाएगा। अगले में क्या हो जाएगा, a की पावर 1 आ जाएगी और b की पावर 4। और अगले में क्या होगा, a खत्म हो जाएगा यानी a की पावर 0 तो 1 और b की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे तो किसी भी टर्म का आप निकाल सकते हो, आपके बात समझ आ गई होगी, है ना, ये टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन एक कमी अभी भी है,
ये फार्मूला अभी देखो हमने कोई बाइनोमियल थ्योरम या किसी फार्मूले की बात नहीं किया हूं, मैं अभी जो यहां से एनालिसिस किया उसके बेसिस पे हमने ये फार्मूले डिराइव करना चालू कर दिया। लेकिन एक चीज की कमी क्या है वो ये जो इनके कोएफिशिएंट्स आते हैं, जैसे 3 यहाँ पर 3 कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट है, तो इनमें भी ये कोएफिशिएंट आएंगे और वो कोएफिशिएंट क्या होंगे वो हमें अभी पता करना है। टर्म्स तो आपने लिख दिए सारे, किसी का भी पावर आएगा आप लिख डालोगे। तो कोएफिशिएंट कैसे निकालें, तब जरूरत पड़ती है एक लॉ की जिसका नाम है ब्लेज पास्कल ट्रायंगल लॉ या पास्कल ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल लॉ। अब हम उस लॉ की बात कर रहे हैं जिसे हम पास्कल ट्रायंगल लॉ बात करते हैं। बेटा कैसे काम करता है, तो देखिए यहां पर ये कुछ इस तरह का काम करता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका पहला टर्म क्या है बेटा, इसको आप कह सकते हो पास्कल ट्रायंगल्स लॉ, पास्कल्स ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और ये पास्कल ट्रायंगल लॉ ही क्यों बोलते हैं ये भी आपके बात अभी समझ आ जाएगी, तो देखते जाइए। देखिए सबसे पहले इसका जो टर्म है, कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एक टर्म लिख दिया बेटा, यहां से कर रहे हैं, ठीक है। यहां हम इंडेक्स डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, इंडेक्स, थोड़ा सा और इधर जरूरत पड़ेगी, इंडेक्स, इंडेक्स जब आपका इंडेक्स आपका 0 था तो वैल्यू क्या आई, 1। यहाँ देखिए जब इंडेक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल यहाँ पर क्या था, 0 था, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ठीक है, ओके। अब आपका इंडेक्स 1 है, इंडेक्स कितना है, 1 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 और 1 हमने लिख दिया। बात समझना बहुत आसान है। इंडेक्स 2, जब बेटा इंडेक्स इसका 2 है, जब एक्सपोनेंशियल कितना है, 2, तो क्या आया, अब इसे 1 2 1, अब ये कैसे आएगा देख लीजिए खुद से, ये 1 तो पहला रहेगा, ठीक। अब इन दोनों का सम 1 + 1 कितना हुआ, 2, इनके बीच में लिख दीजिए, और लास्ट में आप क्या लिख दीजिए, 1, लास्ट में 1 1 हर किसी में रहेगा। जब हमने इंडेक्स 3 लिया तो क्या होगा, 1 पहले आप लिख दोगे, और 1 और 2 का सम कितना हुआ, 3, और 2 और 1 का सम कितना हुआ, 3, और 1 लास्ट में आ जाएगा। ये देखिए इंडेक्स 3, ये देखिए, ये जब आपने क्यूब किया है, ये बच्चों जब आपने क्यूब किया है तो आपने देखा होगा ए क्यूब आ रहा है, तो ए क्यूब में आपका इसका ए क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, फिर यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, और लास्ट में कोएफिशिएंट 1 है। बात समझ आ गई। जब आप 4 पे जाओगे, 4 पे ये वाला, तो पहले 1 तो पहले आ जाएगा, ठीक। अब 1 और 3 का सम कितना हुआ, 4, 3 और 3 का सम कितना हुआ, 6, 3 और 1 का सम कितना हुआ, 4, और लास्ट में 1 लिख दोगे। जब आप इंडेक्स 5 पे जाओगे तो यहाँ पर आपका पहले 1 आएगा, 1 4 हो गया 5, 4 और 6 हो गया 10, 6 और 4 हो गया 10, और 4 और 1 कितना हो गया 5, और लास्ट में क्या आ गया 1। ये एक ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखिए इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पास्कल्स ट्रायंगल लॉ। आप इसको आगे भी बढ़ाते जाइए, 6 के लिए, 7 के लिए, और आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ आई बात। तो ये कोएफिशिएंट हमें देता है, इसके थ्रू हम इनके कोएफिशिएंट, जैसे हमने बोला कि आपको a + b की पावर 4 का फार्मूला चाहिए, तो आपने क्या किया, ये टर्म्स, पिछले टर्म्स को एनालाइज करके लिख दिया, और किसी भी पावर का आप टर्म्स लिख सकते हो, आपको मैंने ये चीज समझा दिया है।
लेकिन बात आती है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कैसे निकाला जाए। तो अभी देखो हमने बोला ये यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 आया, ए का कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट मतलब ए के साथ क्या लगा है, 1 लगा है। यहाँ पर बी का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। कब, जब इंडेक्स 2 है, ठीक है, पावर 2 पे। तो 1 कोएफिशिएंट, फिर बीच में 2 कोएफिशिएंट, फिर लास्ट में 1 कोएफिशिएंट। ए क्यूब में जाओगे तो 1 कोएफिशिएंट, 3 कोएफिशिएंट, 3 कोएफिशिएंट और 1 कोएफिशिएंट। अब हमें 4 का चाहिए, टर्म्स तो हमने सारे निकाल लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 कोएफिशिएंट यहाँ 1 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 है, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 4 है तो 4 आ जाएगा, और लास्ट में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। ए की पावर 5 तो 1 है, ए 4 बी कितना 5 आ गया आपका। फिर ए क्यूब बी स्क्वायर में कितना आ गया, 10 आ गया। फिर आपका फिर से 10 आ गया, फिर आपका 5 आ गया और आपका 1 आ गया। तो आप अब देख सकते हो कि ये अब कंप्लीट फार्मूले हो चुके हैं। हमने पास्कल ट्रायंगल्स का यूज किया और आपने देखा कि ये हमने इसका पूरा कंप्लीट फार्मूला डिराइव कर दिया है। अब हम बात करेंगे किस चीज की, कि आपको ये जो दिया हुआ है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए आ गया कि आप निकालिए a प्लस बी की पावर 10 का फार्मूला, तो बेटा कैसे करोगे। अब ये दोबारा इतना लंबा बनाओ 10 तक, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है। तो हमने एक चीज अब इस पर अप्लाई करेंगे। आप सब ने कॉम्बिनेशन का फार्मूला पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है क्या, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आप सबने परमुटेशंस में किया हुआ है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि अगर हमें यहां पर a प्लस बी का होल पावर n या पावर 10 या कुछ ऐसे नंबर्स आए तो क्या आप बार बार वो पास्कल ट्रायंगल्स बनाओगे, क्योंकि वो बनाना अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर ये बायनोमियल थ्योरम समझने का कोई पर्पज होगा नहीं, है ना। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि टर्म्स तो आपको पता है, किसी का भी निकालोगे टर्म्स तो आप अपने आप निकाल लोगे। आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये जो कोएफिशिएंट है यहां पर दिक्कत आ रही है, बाकी टर्म्स में तो आपको दिक्कत आ ही नहीं रही होगी। आई होप आप सबने क्लियर कर लिया होगा। कुछ भी आए, किसी का भी टर्म आए, लेट से अगर यहां पर हमें कोई बोले कि आप टर्म निकालिए किसका, a प्लस बी की पावर 6 का, तो फटाफट आप निकाल डालोगे। कैसे, a की पावर 6, अब फटाफट कर रहे हैं, फिर a की पावर कम हो जाएगा एक कम, तो a की पावर 5 और b आ जाएगा, फिर a की पावर 4 और b स्क्वायर हो जाएगा, फिर a की पावर क्यूब और b क्यूब आ जाएगा, फिर a की पावर 2 और b 4 आ जाएगा, फिर a की पावर 1 हो जाएगा और b की पावर 5 और लास्ट में b की पावर 6 आ जाएगा। तो ये तो आपने सब बिल्कुल पैटर्न समझ गए कि पहले टर्म का हाईएस्ट, फिर यहाँ पर सेकंड टर्म 0 होगा, फिर इसका एक टर्म कम, इसका एक टर्म बढ़ेगा, इसका एक टर्म घटेगा, इसका एक टर्म बढ़ेगा और ये चलता जाएगा वहां तक, लास्ट तक चलता जाएगा। देखो एक्साइटमेंट में मार्कर लिख दिया, बात समझ आई। तो ये बात तो आपको समझ ही आ गई होगी। तो हम बात ये कर रहे हैं कि इसके आगे की जो स्टोरी है बेटा, यानी कि अगर कोई भी nth टर्म दे दे तो हम उसके कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। समस्या कहाँ है, कोएफिशिएंट। वो पास्कल ट्रायंगल्स हम यूज नहीं करना चाहते क्योंकि वो आगे के टर्म्स आ गए, 6th 7th टर्म्स आ गए, तो हम बार बार वो इतना बड़ा ट्रायंगल्स लॉ नहीं बनाना चाहते। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप करोगे ये
कि पैटर्न समझना है, हम लगाएंगे कॉम्बिनेशंस का फार्मूला। तो क्या होगा, अगर मैं यहां पर लिखूं a प्लस बी की पावर n, क्या a प्लस बी की पावर n, अब मैं फार्मूला डिराइव कर रहा हूं, याद नहीं करा रहा हूं, डिराइव करा रहा हूं। ये सारी चीजें ऐसी चीज रहेंगी, बस इसके साथ में लग जाएगा कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट्स के लिए NC0। पहले क्या लगेगा, टोटल नंबर्स कितने हैं n, और उसमें से आएगा कितना 0, पहला टर्म है 0, और a की पावर वही रहेगा, ये वाले टर्म्स तो चेंज ही नहीं होंगे, सेम ही रहेंगे। कितना, a की पावर कितना है, पावर हाईएस्ट n है, n रहेगा, और b की पावर 0 रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, b की पावर लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं। प्लस, अब आगे टर्म में जाओगे तो n है, n तो n रहेगा, और एक जो 0 है 1 से बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और जो a की पावर है एक कम होगी, जैसा कि हमने बताया कि एक कम होगी तो n में एक कम करोगे तो n-1 हो जाएगा, और b आ जाएगा, b की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे जाओगे तो n आएगा और C2 आ जाएगा, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये सारे टर्म्स तो ऐसे रहेंगे, a में एक और कम कर दो, 2 कम हो जाएगा, और एक बढ़ जाएगा तो b² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये ऐसे ही टर्म बढ़ता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, n कहां तक जाना है, NCn तक, 2 3 n तक, कब तक, अगर 10 टर्म है तो 10C10, और a की पावर अब क्या हो गई यहाँ पर 0, और b की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर n, b की पावर क्या हो जाएगी n। तो ये कहलाता है बायनोमियल थ्योरम, जो कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने तरीके से समझ लिया है बेटा, तो आप समझ जाओगे कि हमने सिर्फ ये कोएफिशिएंट के लिए चेंज किए हैं, बाकी चीजें तो ये एज इट इज चलेगा कि पहले इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी 0 पावर, इसकी एक पावर कम, इसकी एक पावर बढ़ेगी, इसकी एक पावर घटेगी, इसकी एक पावर घटेगी, इसकी एक पावर बढ़ेगी, और लास्ट में ऐसे प्रोसेस बनता जाता है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब इस पे कुछ चीजें, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, कि कुछ वैल्यूज NCR के, आपने परम्यूटेशंस पढ़ा होगा, उसमें कुछ वैल्यूज मैं यहां लिख रहा हूं, जो आप लिख लीजिए कि NC अगर 0 है तो इसकी वैल्यू सीधा 1 आ जाएगी। इस पे वो पूरा फार्मूला लगा के सॉल्व करने की जरूरत होगी ही नहीं। दूसरा, अगर NC1 आता है, ठीक है, NC1 आता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, अगर बेटा आता है NCN आता है, तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, इसके बाद अगर आता है मान लो NCN-1, तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस केस में वैल्यू n आ जाएगी। तो ये 3-4 वैल्यूज ऐसे हैं जो डायरेक्टली पता चल जाएंगी, जैसे इसकी डायरेक्टली वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, NC1 मतलब यहाँ पर n आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट वाला ये 1 हो जाएगा, उससे पहले वाला n हो जाएगा। तो कई चीजें डायरेक्टली हो जाएंगी, जैसे NCN-1 का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 है और यहाँ C8 है, एक कम है, 9C8 है, इसको सॉल्व करोगे इस फार्मूले में रख के तो वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। बात समझ आई? ये मतलब हो गया इसका। तो इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज आपको सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। जैसे आपने a प्लस बी की पावर n के लिए किया, बच्चों को क्वेश्चन होगा सर अगर a माइनस बी आ जाए और इसकी पावर n आ जाए, माइनस आ जाए प्लस की जगह, तो क्या होगा? तो बिल्कुल कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई नया फार्मूला नहीं लिखा रहा हूं, आपको सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है कि जहां जहां पर ये C1 C के यहां पर जहां पर वैल्यू ऑड आई है, क्या आई है, ऑड 1, फिर अगले में 3 आएगा, 5 आएगा, उन टर्म्स पे आप माइनस लगा दो, यानी कि ये ऐसे रहेगा NC0 a की पावर n B0 प्लस यहां आ जाएगा
यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर और है ना, C1 है, तो माइनस एन C1 A n माइनस 1 B, फिर प्लस ये 2 है यहाँ तो प्लस ही रहेगा, n C2 A की पावर n माइनस 2 और B स्क्वायर, फिर अगले में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, n C3 आएगा, क्या आएगा, n C3 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा A n की पावर 3 और B क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे बन जाएगा प्लस n Cn A की पावर 0 और B की पावर n। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर प्लस है तो ये यूज करेंगे और माइनस है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर डाउट आता है तो हम आपको वो डाउट आपका क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, यहां पर एक छोटी सी चीज और, फिर मैं क्वेश्चंस लूंगा। तो a प्लस बी का होल पावर n का ये पूरा फार्मूला है, माइनस के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। अब आपको समझना बस एक चीज है बेटा कि इसी फार्मूले को शॉर्टकट में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, तो हम लिखेंगे समेशन या सिग्मा n इज इक्वल टू r, या तुम एक काम करो, पहले इतना नोट करो फिर इसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। नोट इट डाउन, इतना नोट करिए, आई होप नोट कर लिया होगा। तो इसके आगे हम बात कर रहे थे बेटा, इसी को अगर हम शॉर्टकट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी चीज को कैसे लिखेंगे, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, k इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, क्या आएगा, n c k a की पावर n माइनस k और b की पावर k, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी चीज को हमने, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। समझिए कैसे बेटा, अगर मान लीजिए मैं k की वैल्यू 0 रखूं, क्या रखूं, k की वैल्यू 0 रखूं यहाँ पर, तो क्या आएगा, k की वैल्यू 0 रखते हैं, कितना आएगा, n C0 a की पावर n माइनस k मतलब 0, तो a की पावर n और b की पावर 0, ये पहला टर्म आ गया, प्लस अगर मैं k की वैल्यू क्या रख दूं, 1 रख दूं, k की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या आएगा, n c k की जगह पे क्या लिखोगे, n c k की जगह पे क्या लिखोगे, 1, और यहाँ पर a k की जगह पे क्या रखोगे, 1, तो n माइनस 1 और b की पावर 1। अगर हम 2 रखें तो क्या आएगा, अगर हम k की वैल्यू क्या रखें 2 तो क्या आ जाएगा, n c2 a टू द पावर n माइनस 2 और b की पावर k। तो आप देखो सेम टू सेम यही फार्मूला बनता जा रहा है इस फार्मूले से, क्लियर है। तो ये कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, अगर आपको यहां तक समझ आ गया है तो अब हम कुछ क्वेश्चन इसके लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, कई बार ये पहला टर्म 1 हो जाता है, अगर पहला टर्म 1 हो गया, ये दूसरा टर्म 1 हो गया, ठीक है, यानी कुछ इस तरह का केस बन गया, 1 प्लस a की पावर n, पहला टर्म क्या हो गया, 1 हो गया, b की जगह पे क्या आ गया, a आ गया, तब ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, सेम ही हो रहेगा, एक टर्म ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला टर्म रहेगा ही नहीं, ये वाला टर्म खत्म हो गया, मतलब क्या आएगा, n c0, यहाँ पर तो इस टर्म की कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होता है ना, और ये टर्म है ही नहीं है, ये टर्म 1 हो गया, 1 की पावर n करोगे भी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो सीधा फार्मूला कैसे लिखेंगे, n c0 प्लस n c1a, अब ये वाला टर्म तो है ही नहीं है, ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, तो क्या रहेगा, सिर्फ ये वाले टर्म रहेंगे, और b की जगह पे क्या है, a है, तो कितना आ जाएगा, a प्लस n c2 a स्क्वायर प्लस n c3 a क्यूब और प्लस एंड सो ऑन ऐसे जाता जाएगा, n c n a की पावर n। तो ये कब होता है, जब आपका एक टर्म क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब के केस में सीधा n c0 n c1 a n c2 a स्क्वायर, ये इसी में है, बस आप पहले वाले टर्म को 1 मान लोगे,
बात समझ आई? आइए पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आज जाने की जिद ना करो। तो हमने पहला क्वेश्चन लेना है 1 - 2x की पावर 5। तो अभी जाने की जिद ना करो, क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन देख लो। तो हमारा ये केस कैसा होगा, 1 + a का फॉर्म है, बस प्लस की जगह पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आपको पता है जहां पर C1 C3 इस तरह के टर्म्स आएंगे वहां पर माइनस लग जाएगा, पावर 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सीधा हम फार्मूले में लिख रहे हैं, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे, पहले n की जगह पे 5 है तो क्या लिखोगे, 5 C0, a तो 1 है तो लिखने की जरूरत होती नहीं है। फिर यहाँ पर 1 आएगा ना तो इसलिए माइनस कर दिया अल्टरनेट टर्म में। तो कितना, 5C1 और क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर प्लस आएगा 5C2 और कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 5C3, 2x का क्या आएगा, होल क्यूब आएगा। फिर प्लस 5C4, 2x का क्या आएगा, 4 आएगा। फिर माइनस 5C5, 2x का पावर 5। तो ये आप देख लीजिए, बात समझ आई। जहां जहां पर जैसे ऑड है 1 3 5 पे माइनस लग गया है, बस इतना सा फार्मूला। आपको मैंने जो फार्मूला बताया था 1 + a का पावर 5 या n क्या होता था, n ले लें सॉरी, तो कितना nC0 सेम, फिर प्लस nC1 a प्लस nC2 a स्क्वायर, सेम वही चल रहा है ना। तो हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। धीरे धीरे आप फार्मूले तो याद ही नहीं करना है, फार्मूले खुद से बनाए आपने, मैंने कोई फार्मूले लिखा नहीं है, आपने पैटर्न्स को समझ के फार्मूले बनाए हैं। सॉल्व कर लेते हैं। हमने बोला था कुछ वैल्यूज, जैसे आपको हमने लिखाया था कि nC0 की वैल्यू 1 होती है, nCn की वैल्यू 1 होती है, nC1 की वैल्यू n होती है और nCn-1 की वैल्यू n होती है, ठीक है। तो ये फार्मूले आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो 5C0 है तो 1 आ जाएगा, माइनस 5C1 की वैल्यू 5, 2x तो है ही है, इंटू 2x प्लस 5C2 को आप सॉल्व करना पड़ेगा। NCR का फार्मूला बताया था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो 5C2 आ जाएगा, ऊपर आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल को कर लो, यहाँ 3 आ जाएगा ना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रोक दो इसको, और नीचे 5 माइनस 2 कितना, 3 फैक्टोरियल, इसीलिए इसको 3 तक एक्सपेंड किया था, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ गया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है। तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। 5C3 को अगर सॉल्व करोगे तो आपका 10 ही आएगा, करना है तो कर लीजिए। 5C3 तो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 तक एक्सपेंड करिए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ से 2 फैक्टोरियल और यहाँ से 3 का फैक्टोरियल, कैंसिल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, आपको भी बताया है। तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या है, 10 आया। 5C4 मतलब 5n माइनस ये वाला फार्मूला, nCn-1, n से एक कम, 5 से एक कम, तो क्या आ जाएगा, सीधा 5 आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब दैट इज 8, x का क्यूब x क्यूब हो गया, और प्लस 5C4 की वैल्यू सीधा 5, 2 की पावर 4 तो 16 और x का पावर 4, माइनस 5C5 nCn बताया 1 आएगा, तो 1 रहेगा, और 2x की पावर 5 यानी 2 का पावर 5 हो गया 32 और x की पावर 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो कितना 1 माइनस 5 2 जा 10x प्लस 10 4 जा 40 x स्क्वायर, माइनस 10 8 जा 80 x क्यूब, और प्लस
16 5 जा 80 x की पावर 4 माइनस 32 x की पावर 5। तो ये आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगा बच्चों, मजा आ रही है। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट फार्मूले पढ़ लिए हैं, बार बार फार्मूले याद करके रखना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे लगाते जाओ और क्वेश्चन बहुत आराम से प्यार से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। तो अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें माइनस वाला टर्म भी लिया है मैंने एक। ठीक है, सेम प्रोसेस वही रहेगा। पहले 5C0 याद नहीं करना है फार्मूला। ठीक है, बिना फार्मूला याद किए हम वही कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर करेंगे। 5C0 फिर x की पावर, ये पहला वाला टर्म आता है उसकी पावर हाईएस्ट, यानी कि 2/x की पावर कितनी हो जाएगी 5, और इसकी पावर 0 तो इसको लिखते नहीं है। फिर ये आएगा ऑड टर्म, तो ऑड टर्म में यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा 5C1, देखो 1 आ गया ना, इसके साथ माइनस लगेगा। अब इसकी एक पावर कम हो जाएगी तो कितना 2/x की पावर 4, और अब ये एक पार्ट में आ जाएगा एक पावर के साथ, यानी x/2। ठीक है, फिर अगले में प्लस 5C2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2/x की पावर, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये वाली पावर एक बढ़ जाएगी, यानी x/2 की पावर 2 हो गया। अगले में ये 2 है, अगले बार 3 आएगा तो माइनस लगा दिया 5C3, और साथ में क्या आ जाएगा 2/x की पावर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x/2 का पावर 3, और प्लस 5C4, यहाँ आ जाएगा 2/x की पावर 1। ठीक है, और ये पावर 4 हो जाएगा x/2 का पावर 4। ठीक है, क्लियर इतना। अगले में माइनस आएगा 5C5, और ये वाला 0 हो जाएगा पावर, तो 1 हो गया, और ये 5 हो जाएगा x/2 का पावर 5। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर हो गया, बाकी तो सब कुछ क्लियर है। अभी हमने बताया 5C0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5, ये तो 1 हो गया, 2 की 5 हो गया 32 अपॉन में x की पावर 5। 5C1 5 होता है, हमने बहुत सारी वैल्यू तो आपको ऐसे ही बता दी कि डायरेक्टली याद कर लो। तो कितना 2 की पावर 4, तो दैट इज 16, और x की पावर 4, और इनटू में x/2। अगले बार इसको कट करेंगे। 5C2 अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, क्या आया था 10। तो है ना, कुछ वैल्यूज आपको धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो करके दिखाना नहीं है बेटा, सीधा वैल्यू लिखो बस। x2 का क्यूब दैट इज 8, और नीचे x3, x²/4 माइनस 5C3 भी 10 आता है, ये हो गया कितना 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और x² इंटू ये क्यूब है तो x³ हो गया, और 2 का पावर 3 दैट इज 8, फिर प्लस 5C4, एक कम होता है तो 5 आ जाता है, और ये 2/x ही रहेगा, और ये x की पावर 4, तो x की पावर 4 और 2 की पावर 4 हो गया 16, और माइनस 5C5 1 होता है, x की पावर 5 और 2 की पावर 5 दैट इज 32। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब सॉल्व करिए अगला, तो क्या पार्ट आ जाएगा 32/x की पावर 5, यहाँ से क्या कट होगा, ये कट हो जाएगा 8, और 8 5 जा 40, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ क्यूब आ जाएगा अपॉन में x³ प्लस 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20, x² से एक x बचेगा, 20/x हो गया, फिर माइनस 4 2 जा नीचे आएगा, और 2 5 जा, तो कितना आ गया 5 और x ऊपर आ जाएगा, क्या आ गया आपका 5x प्लस 2 8 जा 16, तो कितना आ गया 5/8 x की पावर 4, और लास्ट में x की पावर 5 और नीचे 32। सो ये क्वेश्चन सॉल्व, देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। तो ये ऐसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, नोट करिए।
देखिए ये क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 96 का होल क्यूब। ठीक है, तो 96 का होल क्यूब है या होल की पावर 5 है, ठीक है, कुछ भी आता है तो डायरेक्टली करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 माइनस 4, 100 माइनस 4, 96 हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी की पावर वाला फार्मूला आ गया। अब अप्लाई कर दीजिए तो कितना होता है, एंड वैसे तो इसका डायरेक्टली फार्मूला ही पता है, लेकिन इसको ऐसे कर लो तो 3c0 इंटू 100 का होल क्यूब, फिर माइनस 3c1 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 4 प्लस 3c2, 100 मात्रा आएगा, एक पावर कम हो गई, और इंटू में 4 का स्क्वायर, और लास्ट में 3c3 और 100 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना, 3c1 आपको पता है 1 होता है, और 100 का क्यूब तो ये आपने लिख दिया, 2 0 3 बार, 3c1 3 होता है, 100 स्क्वायर दैट इज 4 0 कर दीजिए और 4 कर दीजिए, प्लस 3c2 दैट इज 3, और ये 100 और 4 का स्क्वायर 16, ये तो 1 होता है, अब 4 का स्क्वायर 64। क्लियर है, तो ये हो गया माइनस 4 3 12 प्लस 16 3 जब 48 00 माइनस 64, प्लस प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ कर दीजिए, ये आ गया 0 0 8 4 0 1, और माइनस इसको एक साथ कर दीजिए तो 12 6 4। ठीक है, माइनस कर लीजिए तो कितना हो गया, इसको आप यहाँ लाओगे 4 6 0 0 2 1। ठीक है, तो कितना हो गया 6, ये 7 हो गया, तो 0 माइनस 7 कितना, 0 माइनस 7 3, ये 1 तो 7, फिर यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, और 8 2 8, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप इस तरह वाले सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट है वो करा देता हूँ, इसके बाद फिर आप खुद से करना। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट व्हिच नंबर इज लार्जर 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इस वाले नंबर को सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, देखिए ये तो सॉल्व ही है, सॉल्व आपको ये करना है, ये करना है, और इसको देखिए इसकी क्या वैल्यू आती है, तो आप बता पाओगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम लेंगे 1.1, इसको लिखेंगे 1.0.1 की पावर 10,000। ठीक है, क्लियर, और फार्मूला आपको पता है 1 प्लस ए की पावर n वाला फार्मूला, nc0 प्लस nc1a प्लस nc2a स्क्वायर प्लस n1 बनता है। यहां पर कर दीजिए क्योंकि ये पहला टर्म क्या है, 1 है, तो 10,000 c0 कुछ आएगा नहीं, 1 आएगा, 1 की पावर 10,000 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 10,000 c1, अब ये आ जाएगा 0.1 प्लस 10,000 c2 वैल्यू हो गई 0.1 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये तो बहुत लंबा जाएगा, हमें पूरी वैल्यू सॉल्व करनी नहीं है। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है, 0 हो तो क्या होता है 1, 10,000 c1 हो तो जो वैल्यू यहां होती वही आ जाता है, यानी 10,000 आ गया, इनटू में
0.1 है प्लस, इसको अभी आगे सॉल्व नहीं करना है, रहने दो, जिसमें टाइम लग रहा है उसको सॉल्व ही नहीं करना है, एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब देखिए ये 1 है आपका, ये 10,000 0.1 है, 10,000 0.1, तो जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1000 प्लस 10,000 C2 0.1 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब एक चीज आप नोट करो बेटा, ये कितना हो गया 1000 प्लस 1 1001 प्लस, अब ये कोई बड़ी ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसको हम लिख देते हैं सम पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर देखो तो बेटा ये वैल्यू 1000 से बड़ी है, सिर्फ इतना दो टर्म का सम 1000 से बड़ा है, तो पूरे नंबर का सम तो पता नहीं कितना बड़ा आएगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। बात समझ आ गई, क्लियर है। सारे टर्म सॉल्व नहीं करना, हमें तो सिर्फ ये दिखाना था ना कि इसका जो वैल्यू है क्या 1000 से बड़ा है, हमने सिर्फ दो टर्म को सॉल्व किया तो 1000 से बड़ा रहा है। अब इसमें आगे कोई नेगेटिव टर्म तो है नहीं कि माइनस हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी प्लस ही होगी, इसका मतलब है कि ये बड़ा नंबर होगा पहला वाला, दूसरा छोटा है, ठीक है, नोट इट डाउन। चलो एक बार फिर से, चलिए तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, इवैल्यूएट ये, यानी अगर कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है √3 है और b की वैल्यू क्या है √2 है। तो हम पहले सॉल्व किसको करेंगे, इस वाले को, तो आइए करते हैं। तो कितना हो जाएगा a प्लस बी की पावर 4, वही यूज करिए, कितना हो जाएगा 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a हो जाएगा और b क्यूब आ जाएगा, और प्लस 4c4 a खत्म तो सीधा b की पावर 4। फिर ये पहला टर्म हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म इज टर्म, इसका हमने कर लिया, इस वाले पार्ट का ये आ गया, ठीक है। अब आप करोगे अगले वाले टर्म का, यानी इस वाले का, तो यहाँ पर माइनस लगाओ, ये माइनस है ना बीच में, करेक्ट, ये माइनस है, तो माइनस लगाया। अब इसका करो, तो इसका करोगे तो वही आएगा, यही पैटर्न आएगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो कितना 4c0 a की पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब और प्लस 4c4 a खत्म b की पावर 4। क्लियर, देखिए ये 4c0 क्या हो गया 1 हो गया, आपको पता है, यहाँ से वैल्यू क्या आई a की पावर 4, 4c1 की वैल्यू होती है 4, तो a क्यूब b प्लस 4c2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिए, तो 4NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r और r फैक्टोरियल, तो कितना 4c2, तो कितना 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, दो बार एक्सपेंड कर लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही आती है, आपको पता है, कैंसिल 2 और 2 जा 4 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये 4c3 तो आपको पता है 4 होता है, a b क्यूब और प्लस ये 1 हो जाएगा b की पावर 4, ठीक है। ऐसे ही सेम अगले वाले पैटर्न में चला जाएगा। सो नेक्स्ट पे माइनस बाहर है, अच्छा साइन भी चेंज करते जाओ, हटा दो इसको, ये माइनस हो गया 1 a की पावर 4, ये माइनस हो गया प्लस
4c1 4 ही रहता है, और a क्यूब b हो गया, ये माइनस प्लस माइनस 4c2, अभी किया कितना 6 आया, a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये 4 आएगा, ए बी क्यूब माइनस b की पावर 4, b की पावर 4 और b की पावर 4 हो गया कैंसिल, ठीक है, a की पावर 4 से a की पावर 4 हो गया कैंसिल, और ये है 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है। अब जो टर्म्स बचे हैं आप उनको लिख दीजिए, तो बचा क्या 4a क्यूब बी क्यूब, 4a क्यूब बी क्यूब, 4a क्यूब बी क्यूब, तो कितना आया 8a क्यूब और b, फिर 4ab क्यूब और 4ab क्यूब, तो प्लस 8ab क्यूब। क्लियर है, इतना आ गया सिंप्लीफाई होके। आप दोनों से 8ab कॉमन ले लीजिए, ab दोनों में है, तो 8ab कॉमन लिया तो यहाँ कितना आएगा a स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा b स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ गई। अब आपको इसको इवेल्युएट करना है ना, तो इसको इवेल्युएट करोगे तो आपको पता है a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √3 और b की वैल्यू कितनी है, जब इससे कंपेयर करोगे तो a की जगह पे क्या है √3 और b की जगह पे क्या है √2, वैल्यू रख दीजिए 8 इंटू √3 इंटू √2, ठीक है। a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो 8 √6 इंटू 3 2 5 हो गया, तो 5 8 जा 40, 40 √6, दिस इज योर आंसर। बात समझ आई? अच्छा क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। इसका अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो कर लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64, ठीक है। तो बेटा अगर ये नंबर 64 से डिविजिबल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64 इंटू के। अगर डिविजिबल है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, देखो 9 की पावर, यहां से करते हैं 9 की पावर n प्लस 1, कैन बी राइट इट 1 प्लस 8, 9 को क्या 1 प्लस 8 लिखा जा सकता है, तो 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1, सेम 1 प्लस a का फार्मूला n क्या था, nc0 प्लस nc1a प्लस nc2a स्क्वायर प्लस nc3a क्यूब प्लस एंड सो ऑन, अनंत काल तक चले जाइए, ठीक है। यहां पर भी वही आएगा कितना n प्लस 1, ठीक है, c0 प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा n प्लस 1 और a की जगह पे क्या आएगा 8, दूसरा n प्लस 1 c1 और 8 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये तो इनफाइनाइट तक जाने वाला सीरीज है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, है ना। तो आगे देखते हैं इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 0 है, तो जो यहाँ पर है और कुछ भी हो लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, यहाँ पर 1 है तो जो यहाँ पर यही आ जाएगा, यानी कि n प्लस 1 इंटू में 8 प्लस यहाँ से इतने से ये जो इधर का पार्ट है यहाँ से हमने 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 8 स्क्वायर सब में से कॉमन ले लिया। तो देखो जब 8 स्क्वायर आप कॉमन लोगे यहाँ से तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, लिख दीजिए n प्लस 1 c2, 8 स्क्वायर बाहर ले लिया तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, प्लस 8 स्क्वायर कॉमन लिया तो एक 8 बचेगा और एक पूरा पार्ट बचेगा, n प्लस 1 c3 इंटू 8 प्लस आगे n प्लस 1 c4 इंटू 8 स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन, ये पूरा सीरीज होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स, ठीक है। 1 प्लस 8n
इंटू इसके साथ करोगे तो 8 प्लस इट बिकम 64। ये जो वैल्यू आ रही है कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको नाम दे देते हैं सम पॉजिटिव इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? तो ये देखिए 8 प्लस 1 9 हो गया, तो ये कितना, ये किसकी वैल्यू हम लेके चल रहे थे, किसकी वैल्यू 9, तो बेसिकली हम वैल्यू लेके चल रहे थे 9 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 8n, 8 और 1 कितना हो गया प्लस 9 हो गया, इसको पहले लिख लिया, 1 और 8 कितना हो गया 9 प्लस ये हो गया 64 और इसको सम पॉजिटिव इंटीजर k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर k है तो हमने इसको k मान लिया। ये पूरी वैल्यू को लेफ्ट साइड लाइए, तो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n प्लस 9 इज इक्वल टू क्या बचा 64k। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर 64 से डिविजिबल है, तो हम क्या बोलेंगे, यस नंबर is divisible by by 64। डन हो गया बच्चों। तो ये पूरी एक्सरसाइज की कहानी ये है। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस समझ लीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म यहाँ से, बाकी आप इस पे प्रैक्टिस करिए और एक अगले वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है, नोट इट डाउन। सो देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, और आज की सभा यही समाप्त करेंगे, ठीक है। पहला और लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि a प्लस बी की होल पावर n इक्वल टू होता है समेसन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर, के ले लो या आर ले लो, बात एक ही है। यहाँ पर आर दिया था इसलिए मैंने आर ले लिया, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट था, फार्मूला था। इसको ये किसकी वैल्यू दे रहा है, 4 की पावर n की वैल्यू कह रहा है, 4 की पावर n। तो ये जो 4 की पावर n है इसको हम सॉल्व करके इतना लाएंगे, तो 4 की पावर n जो है इसको आप लिख लीजिए 1 प्लस 3, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, 3 की फॉर्म में है, तो मतलब इसको ब्रेक किया होगा 1 और 3 के फॉर्म में। पावर n है तो n ले लिया, इज इक्वल टू, अब ये इस फॉर्म में आ गया, तो a की वैल्यू क्या है, अगर यहां पर देखो तो a की वैल्यू क्या दी हुई है आपके लिए, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा इस क्वेश्चन से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 इसमें आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये। तो देखिए r इज इक्वल टू 0 टू n तो है ही है, c r भी रहने दीजिए, ठीक है। a की जगह पे क्या रखेंगे, a की जगह पे अभी बोला क्या रखना है 1, तो ये 1 आ गया और 1 की पावर n माइनस आर, तो कुछ भी पावर कर लो आपको पता है क्या होता है 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर b की जगह पे क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर r। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू 0 टू n, 1 खत्म, n सी आर और 3 की पावर r। इसमें 3 की पावर r पहले किया, n सी आर बाद में किया, सेम टू सेम ही आ गया। तो ये किसकी वैल्यू थी, 4 की पावर n की। तो 4 की पावर n को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं खास फार्मूले से रिलेटेड था, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।